गणतंत्र दिवस को अब मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर हाईवे तक और हाईवे से पहाड़ी इलाकों तक की सुरक्षा को लगातार बढ़ा दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया है और तमाम अगर बात करें बॉर्डर रूट्स की तो वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की गहनता से जांच की जा रही है और जांच के बाद ही तमाम गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है। तो जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बॉर्डर इलाके की तस्वीरें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा बलों द्वारा अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हाईवे नाकाज हो, बॉर्डर नाकाज हो, उन्हें भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। और अगर बात करें पिछले 2 दिन पहले जो आपने देखा कि कठुआ एनकाउंटर को लेकर बात करें तो उसको लेकर भी यहां सांबा जिला में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि लगातार अगर दुश्मन पड़ोसी मुल्क की बात करें तो नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश हमेशा दुश्मन ने की है और कहीं ना कहीं लगातार दुश्मन जो नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिशें भी कर रहा है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की बात करें तो पूरी तरह से जो मुस्तैदी जवानों की है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि दुश्मन अगर कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बीएसएफ लगातार बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई कर चुकी है। इसी के साथ साथ बॉर्डर नाका जैसे मैंने कहा कि अलर्ट मोड पर है और उसी के साथ साथ हाईवे से पहाड़ी इलाकों तक की जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग इलाकों में संदिग्ध मूवमेंट को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं, जिस चीज का हम खंडन नहीं कर सकते, जिसको लेकर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को जब भी इत्तला मिलती है तो उन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी लगातार जो वो चलाया जाता है। और उसके साथ साथ यहां पर लोगों से भी अपील की जा रही है कि सुरक्षा बलों का साथ दें। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि, कोई भी संदिग्ध वस्तु कहीं आप देखते हैं तो फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला करें ताकि सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा ग्रिड को इस समय मजबूत किया गया है, क्योंकि लगातार धुंध कोहरा भी एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बना हुआ है। क्योंकि धुंध कोहरे की आड़ में अक्सर हमने देखा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो आतंकी घुसपैठ के प्रयास कराने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ ड्रोन के माध्यम से हथियारों की और नशे की खेप भेजने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी मंसूबों को लगातार विफल किया गया है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसके चलते दुश्मन यानी नापाक हरकत अगर करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप इस समय देख रहे हैं कि किस तरह से हर आने जाने वाली गाड़ी की गहनता से जांच की जा रही है। इससे पहले आपने जो तस्वीरें देखी बॉर्डर इलाकों की, किस तरह से लोगों के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जो खाना बदोश लोग यहाँ पर रहते हैं उनके घरों में जाकर चेकिंग की गई है। इसके साथ साथ जैसे तमाम जो सरकंडा वाला इलाके हैं, जो तमाम डेंस फॉरेस्ट वाले इलाके हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार गश्त कर रही हैं। पूरे इलाके को इस समय जो है वो घेर कर तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा और सुरक्षा में किसी तरह की कोई सेंध ना लगे और उसके साथ साथ कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो, जिसके चलते सिक्योरिटी ग्रिड लगातार मजबूत किया जा रहा है। यूं कहें तो अगर दुश्मन कोई भी ऐसी नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से हर गाड़ी की गहनता से जांच की जा रही है और लोग भी अपना सहयोग जो वो करते नजर आ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, क्योंकि ये जो इस समय का जो माहौल आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जब भी हमारे नेशनल इवेंट्स होते हैं, नेशनल इवेंट्स में खलल डालने की जो कोशिश है वो एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स द्वारा की जाती है और इन कोशिशों को किस तरह से नाकाम करना है, किस तरह से इन प्रयासों को विफल करना है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं। तो सुरक्षा को इस समय चाक चौबंद कर दिया है। जैसे मैंने कहा कि बॉर्डर से लेकर हाईवे तक और हाईवे से तमाम शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी इलाकों तक सुरक्षा को बढ़ाया गया है और जो संदिग्ध मूवमेंट लगातार रिपोर्ट हो रही है कई अलग अलग इलाकों में, मैं उसको लेकर भी कहूंगा कि पैनिक क्रिएट ना करें और जैसे ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ संपर्क करें ताकि सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल
किया जाए, लेकिन दुश्मन अगर कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे मैंने एक पहले भी कहा कि अब पिछले कुछ दिनों से आप संदिग्ध बैलून्स भी देख रहे हैं, तो उसके पीछे भी कोई षड्यंत्र हो सकता है, तो इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। हर एंगल पर इस समय जो जांच है वो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जा रही है, जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है। यूं कहें तो एजेंसियां भी हमारी पूरी तरह से अलर्ट हैं, हाई अलर्ट ऑलरेडी घोषित किया है गणतंत्र दिवस को लेकर। तो गणतंत्र दिवस को मात्र कुछ दिन है, उससे पहले लोहड़ी का पर्व है और उससे चलते लगातार सुरक्षा को बढ़ाया गया है। लगातार आप देख रहे हैं कि ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है, पैनी नजर दुश्मन की हर गतिविधि के ऊपर रखी जा रही है। बीएसएफ पेट्रोलिंग को बढ़ा चुकी है। यहाँ जम्मू कश्मीर की एसओजी की बात करें, इसके साथ साथ आप लगातार देख रहे हैं कि भारतीय सेना हो, तमाम बेल्ट फोर्सेज हो, लगातार अपना काम बखूबी कर रही हैं। कठिन परिस्थितियों में भी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। पूरी तरह से पैनी नजर हर गतिविधि के ऊपर रखी जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर से फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।